Chapter 6 MS Excel Formulas and Functions in Excel 2016, and the topics which we will study here are formula basics, functions, cell references, commonly used functions in Excel, operators and their precedence. Now in this chapter we will know about creating basic formulas in Excel. One of the Excel's most useful feature is that ये allow करता है users को to create custom formulas to perform calculations on their data. Excel also contain करता है कुछ built in formulas जिन्हें हम बोलते हैं functions, and वो हमारे लिए बहुत easy बना देते हैं to perform common calculations on data. तो formulas basics. फॉर्मूला इन एक्सेल एक सीक्वेंस होता है ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स इन अ सेल जो प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैल्यूज. तो सेल रेफरेंस ये होते हैं एड्रेस ऑफ द सेल जो कंटेन करते हैं वैल्यू टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, जैसे A1 जो कि एक सिंगल सेल है या फिर A1 to B2 जो कि एक रेंज ऑफ सेल्स है. देन वी हैव ऑपरेटर्स, ये स्पेसिफाई करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है बिटवीन द ऑपरेंड्स विच इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. कॉन्स्टेंट्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड डायरेक्टली इन द फॉर्मूलाज जैसे 12 और आशीष. फंक्शंस ये बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू 15 प्लस A1, जहाँ पे 15 क्या है कॉन्स्टेंट प्लस ऑपरेटर एंड A1 हमारा सेल रेफरेंस. तो सेल रेफरेंसेस एड्रेस होते हैं हमारे सेल के जो कंटेन करते हैं वैल्यूज टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, एंड द टेबल बिलो शोज सम ऑफ द वेज टू रेफर टू द सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स. तो सेल इन कॉलम बी एंड रो 2 का सेल रेफरेंस होगा B2. रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम ए रो 1 थ्रू 20 होगा A1 to A20. रेंज ऑफ सेल्स इन रो 4 एंड कॉलम डी होगा थ्रू D4 to F4. Non-continuous range of cells from cell A5 to B5 and from cell D5 to E5 होगा A5 to B5 and D5 to E5. Types of cell references. तो when we use a cell या फिर range of cell reference in a formula, तो हम 3 types से references को use करते हैं, relative, absolute and mixed. तो लेट्स लर्न अबाउट देम. रिलेटिव रेफरेंस कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग को यूज करता है. इन रिलेटिव रेफरेंस हम एक्चुअली रेफर कर रहे होते हैं एक सेल को दैट इज अबव और बिलो और लेफ्ट और राइट टू अ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेफर कर रहे हैं सेल D2 फ्रॉम F2, तो हम एक्चुअली रेफर कर रहे हैं टू अ कॉलम दैट इज 2 कॉलम्स टू द लेफ्ट ऑफ सेल D2 एंड द सेम रो द सेकेंड, यानी कि 2 रो. जब भी कोई फॉर्मूला पोजेस करता है रिलेटिव रेफरेंस तो वो कॉपी किया जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एंड जो वैल्यू होती है वो कॉपी होती है ऑल्सो. दैट इज इफ वी कॉपी अ फॉर्मूला इक्वल्स टू C2 प्लस D2 फ्रॉम E2 टू द सेल F2, तो फॉर्मूला जो है F2 के अंदर वो एडजस्ट होगा इन सच अ वे दैट when the cell F2 is dragged downwards by 1 row, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा टू C3 plus D3 एंड प्लेस कर लेगा रिजल्ट वैल्यू को ऑफ C3 plus D3 इन सेल F3. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. इन केस अगर आप विश करते हो टू मेंटेन ओरिजिनल रेफरेंस एज दे वर, so then we should make use of absolute reference. यानी कि if we want to make the above example retain the original reference when it is copy, तब हम proceed करते हैं with columns A2 and B2 and row number by dollar symbol. यानी कि if we should use a formula equals to $C $2 plus $B plus $2, that when a copy of formula the original reference is retained. To make a cell appear in absolute format, हमें क्लिक करना है सेल पे that you would like to add it. Press F4 and press enter. We will observe the cell A1 to turn into cell $A $1. For example, if we copy or fill the absolute reference in cell B2 to cell B3, it stays the same in both cells $A and $1. Mixed references. In some situations we may need to make cell reference as mixed reference so that we can lock या तो column या फिर row by preceding it with the dollar symbol. For example अगर हम formula use कर रहे हैं जैसे equals to $DF plus F5, then we are making the value जो present होगी in cell D5 as absolute and value in cell F5 as relative. ऑपरेटर्स एंड देयर प्रीसीडेंस. तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एक फॉर्मूला के अंदर तो एक्सेल हमारे को कुछ रूल्स ऑफ प्रीसीडेंस देता है. पहला ब्रैकेट, फिर पावर, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी पहले आएगा,
फ्रॉम द लेफ्ट, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पहले आएगा फ्रॉम द लेफ्ट. नाउ वी कैन इजीली गेट द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन अगर हम फॉलो करते हैं रूल्स प्रॉपरली. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फर्स्ट द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट, पहले हम उसे इवेल्युएट करेंगे, फॉलोड बाय द एक्सपोनेंशियल, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड फाइनली एडिशन, फोर्थ. तो पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर पावर, देन सब्ट्रैक्शन एंड देन एडिशन. नाउ टेक्स्ट फॉर्मूलाज, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है ऑन विच द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, उन्हें हम बोलते हैं टेक्स्ट वैल्यू. तो टेक्स्ट वैल्यू को हम सिर्फ ऐड या फिर लिंक कर सकते हैं, एंड जो लिंकिंग होती है टेक्स्ट वैल्यूज का उसे बोला जाता है कंकैटिनेशन. तो टू क्रिएट अ टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट को हमें टाइप करना होता है विद डबल कोट्स. टू लिंक इट विद अदर टेक्स्ट द सिंबल एम्परसेंड इज यूज्ड. For example, typing Raghav and Sharma in the formula bar and then pressing enter, हम display करेंगे Raghav Sharma को in a cell. Note that a space has been left before closing the double quotes after the first word. Not leaving this space will make the output appear as Raghav Sharma. हमारे पास आता है इसमें एक ऑटो सम फीचर. ऑटो सम फीचर हमारी हेल्प करता है टू कैलकुलेट सम ऑफ अरेंज्ड इन कॉन्टिन्यूअस रो और कॉलम्स क्विकली. तो जब भी हम क्लिक करते हैं ऑटो सम पे, एक्सेल हाईलाइट करता है रेंज ऑफ डेटा एंड एंटर करता है फॉर्मूला दैट यूजेस द सम फंक्शन ऑटोमेटिकली टू एड अप नंबर्स. नाउ इफ वी आर सेटिस्फाइड विद द रेंज, हम प्रेस कर सकते हैं एंटर बटन को टू कैलकुलेट द सम. AutoSum option is available at two places, in the editing group of the home tab and in the function library group of the formulas tab. Now let us see AutoSum feature to calculate the total sales area wise as monthly wise in the given worksheet. तो हम select करेंगे D4 को and click करेंगे AutoSum option पे in the editing group of the home tab. Then हम press करेंगे enter key and the total of the north area is displayed as shown in cell D4. Similarly, हम calculate कर सकते हैं total of other regions by using fill handle as shown on the next page. To calculate total monthly wise, हम select करेंगे B7 cell को and फिर click करेंगे AutoSum option पे और press कर देंगे enter key को to accept the formula. Again, use fill handle to calculate the total for month Feb. Now what are functions? Functions जो है वो predefined formulas होते हैं जो perform करते हैं calculations using specific values जिन्हें हम बोलते हैं arguments. फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इन विच द फंक्शंस आर रिटन. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन बिगिंस विद द इक्वल साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर आर्ग्यूमेंट सेपरेट होते हैं बाय कॉमास एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. हर एक फंक्शन के पास एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है एंड वी हैव टू प्रोवाइड द आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली. Arguments can be numbers, text, logical values जैसे true or false और a cell reference. The argument we designate वो produce करना चाहिए एक valid value for that argument. Arguments also be constants, formulas या फिर other functions. For example, example of a round function illustrate the syntax of function. Round number, none digits. Now round A 10, 20. Shows the structure of a function as explained above. Round एक name है एक function का. Cell reference A10 and 2 are the arguments, those who are enclosed in parentheses. Now as we type the function, tooltip with the syntax and arguments appear. For example, type is equals to round and the tooltip appears. Tooltip only appear होती है for built-in functions. Now errors in formulas. इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर कोई फॉर्मूला हमने इनकरेक्टली एंटर कर दिया है तो एक्सेल डिस्प्ले करता है एक एरर मैसेज इंस्टेड ऑफ द वैल्यू एंड असिस्ट अस एंड आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम. फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले कर रहा है कुछ एरर्स इन एक्सेल दैट आर पॉसिबली कॉज. ये जो हैश वाला एरर आता है ये अगर होता है जब भी कोई कॉलम हमने वाइड इनफ कर दिया या फिर नेगेटिव डेट या टाइम यूज कर लिया. हैश वैल्यू अगर होता है व्हेन रॉन्ग टाइप ऑफ ऑपरेंड इज यूज्ड. डिवीजन बाय जीरो अगर होता है जब हम किसी को डिवाइड कर देते हैं बाय जीरो. Name occur होता है जब Microsoft Excel doesn't requires the text in formula. N upon A occurs when value is not available to a function or formula. REF occur होता है when a cell reference is not valid. Num occur होता है when invalid numerical values in a formula or function. Null occur होता है when we specify multiple cell references without providing operators या फिर separators between them. Commonly used functions in Excel. So following table lists some
ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन एक्सेल। पहला होता है सम फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये हेल्प करता है हमारी टू एड अप द वैल्यूज ऑफ सेल दैट आर लिस्टेड इन अ रेंज। इसका एग्जांपल है सम सेल रेंज। देन वी हैव एवरेज। ये जो फंक्शन है ये हेल्प करता है टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट आर लिस्टेड इन द सेल रेंज, एंड इसका एग्जांपल है एवरेज और फिर सेल रेंज। मैक्सिमम फाइंड आउट करता है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, एंड इसको भी हम ऐसे यूज करते हैं मैक्स सेल रेंज। और मिनिमम हमें मिनिमम वैल्यू देता है फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज, एंड इसको भी हम यूज करते हैं इक्वल्स टू मिनिमम और फिर सेल रेंज। Let us learn how to use functions by considering the worksheet given on the next page containing information about the result of a quiz जो एक स्कूल में कंडक्ट हुई थी to test students ability in computer skills, mental ability in computer skills and mental ability in mathematics. Now let us make use of functions to calculate the following. टोटल स्कोर हर स्टूडेंट का निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्कोर इन कंप्यूटर मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स। तो टू स्टार्ट विद हम टाइप करेंगे फॉर्मूला इन सेल H4 इक्वल्स टू सम C3 प्लस G3। फिर हम एंटर की को प्रेस कर देंगे टू डिस्प्ले द रिजल्ट। हम यूज करेंगे फिल हैंडल का टू डिस्प्ले टोटल स्कोर ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज शोन। नाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्कोर हम टाइप करेंगे फॉलोइंग फॉर्मूला इन सेल 10 एंड प्रेस एंटर की इक्वल्स टू मैक्स C4 to C9। Drag the fill handle towards the right to display the maximum score for other fields. फिर अगर हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्कोर तो हम फॉर्मूला टाइप करेंगे सेल C11 में एंड प्रेस करेंगे एंटर की विच इज मिनिमम एंड देन रेंज। नाउ अगेन हम ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को टूवर्ड्स द राइट टू डिस्प्ले मिनिमम स्कोर फॉर अदर फील्ड्स। और अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्कोर तो हम फॉर्मूला टाइप करेंगे C12 में विच इज एवरेज और फिर रेंज एंड देन प्रेस एंटर की। ड्रैग द फिल हैंडल टूवर्ड्स द राइट टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर ऑफ अदर फील्ड्स एज वेल। Let's revise the chapter. Formula in Excel एक sequence होता है of values, cell references, functions and operators in cell जो produce करते हैं एक new value from existing value. Cell reference are the addresses of cell जो contain करते हैं values to be used for calculations. हम use करते हैं three types of references: relative, absolute and mixed. Linking of text values is called concatenation. AutoSum feature lets us calculate the sum of data arranged in continuous rows or columns quickly. Functions are predefined formulas जो perform करते हैं calculations by using specific values called arguments. So students, this was your complete chapter.